आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू जी। आइए इनसे बात करते हैं। क्योंकि तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री ने सर जो आज हिमाचल की कांस्टेबल की भर्ती में जो उन्होंने जिस तरह की आपको कुछ रिलैक्सेशंस दी हैं वो क्या है, क्या उससे पुलिस खुश है या कुछ और चेंजेस होने चाहिए थे? नमस्कार। देखिए, ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्टेट की कैबिनेट का, माननीय मुख्य सचिव जी का, माननीय एसीएस फाइनेंस का, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और अन्य अधिकारीगण जो हमारे कांस्टेबलरी का पे ग्रेड का इशू था उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले जैसी भी वित्तीय स्थिति थी 2015 के बाद ऐसा किया गया था कि जो ग्रेड पे है पहले 2 साल के बाद मिलता था, 2015 के बाद वो ग्रेड पे 8 साल के बाद मिलने लगा जी। ये बाकी जो कर्मचारी अन्य विभागों के वो आउटसोर्स पे भर्ती होते थे, पुलिस क्योंकि ऐसा काम है वो परमानेंट भर्ती होते थे, लेकिन जो ग्रेड था वो 8 साल के बाद मिलता था जी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आउटसोर्स कर्मचारियों की जो 8 साल की कंडीशन है उसको रिलैक्स किया गया 5, 3, 2 जी। और मैं मुख्यमंत्री जी ने आज मंच पे इसका ऐलान किया है और मैं आशा करता हूँ इससे हमारे जो जवानों की तनख्वाह भी बढ़ेगी और उनका जो रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा। अच्छा सर, एक और जानकारी चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से अलग डिपार्टमेंट्स की जब हम और अलग डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं और उसके साथ में हम समदर्शी जब हम पुलिस विभाग ये क्राइम काफी बढ़ रहा है, तो एक नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला में होना चाहिए, एक सेंट्रल रेंज मंडी में होना चाहिए जी। साथ ही साथ जो हमारा साइबर पुलिस स्टेशन है ये साइबर एजुकेशन में बहुत काम कर रहा है, साइबर अवेयरनेस में बहुत काम कर रहा है। हम साइबर अवेयरनेस टिप्स देते रहते हैं जिसका काफी लोग पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन अल्टीमेटली ये क्राइम तो तभी कंट्रोल हो पाएगा जब साइबर डिसिप्लिन होगा लोगों में, और साइबर डिसिप्लिन होने की बहुत जरूरत है। अच्छा कुंडू साहब, अगर आपने देखा होगा कि परिवहन को अगर चलाने के लिए जैसे हम पुलिस की तैनाती करते हैं उसी तरह से कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो भी काफ़ी जो है मदद जो है इसमें हमारी सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए की जाती है। तो क्या पुलिस इसके बारे में भी कोई ध्यान दे रही है? देखिए, जब मैं टेक ओवर किया था करीब 2 साल पहले, मेरा ये मानना है कि जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है इसका जमाना धीरे धीरे जा रहा है जी। अब आपको सीसीटीवी सैचुरेशन होना चाहिए जी, कवरेज से सैचुरेशन, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए विद ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग, और ड्रोन्स का इस्तेमाल होना चाहिए जी। आज ड्रोन्स में हमारी स्थिति हमारे पड़ोसी राज्यों से बहुत बेहतर है, तो ड्रोन्स को हम इलीगल माइनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट में कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो परवाणु बैरियर से 5000 गाड़ियां जाएंगी तो 3 घंटे में शिमला पहुंचेगी। सीसीटीवी कवरेज का जो हमारा प्रोजेक्ट था बद्दी में पीपीपी में लागू हुआ था, और मुझे बड़ी खुशी है कि नेशनल ई गवर्नेंस में उनको सिल्वर अवार्ड मिला। उससे क्या हुआ कि क्राइम में 30% की कमी आई और हीनियस क्राइम ऑलमोस्ट 100% सॉल्व हो गए, और या जो एग्जाम्स थे उसको समय पे करा के हमने टाइमली प्रमोशन दी। बट ये लार्जर इशू है पूरे पुलिस का या आर्मी का, कहीं का भी, कि हमारा जो पिरामिड का बेस बहुत बड़ा होता है उसको हमको सोचने की जरूरत है। कई विदेशी कंट्रीज हैं जिसमें कि ये कांस्टेबलरी का बेस इतना बड़ा नहीं, ऑफिसर ड्रिवन होते हैं। जैसे आप इंग्लैंड की पुलिस देखो वो ऑफिसर ड्रिवन होती है। तो ये आपकी बात सही है, इसमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि कैसे इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए विदाउट एनी एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन। अच्छा गुरु सर, जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना का संक्रमण दोबारा जो है वो अपने पांव पसार रहा है, और उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जो सबसे पहले आते हैं वो पुलिसकर्मी आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम जो है, जैसे पहले तो आपने अलग अलग तरह की सुविधाएं मुहैया कराई थी, अब क्या इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था तब अनसर्टेनिटीज थी उसकी साइंस का पता नहीं था। धीरे धीरे पता लगा कि अगर मास्क पहनोगे, सैनिटाइज करोगे, साफ सफाई रखोगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे तो इसमें आप स्वस्थ रहोगे जी। फिर जब सेकेंड फेज के आने से पहले वैक्सीन लग गया, ऑलमोस्ट हमने 100%, बिकॉज वी वर फ्रंटलाइन वर्कर्स, 100% फर्स्ट वैक्सीन लगाई और सेकेंड वैक्सीन भी लगाई जी। और जब ये बूस्टर डोज की अपॉर्चुनिटी हमको खुली, हमने ऑलमोस्ट 100% फोर्स अपनी बूस्टर डोज लगवा दिया जी। अब थर्ड वेव आ गया ओमिक्रॉन इतना पावरफुल नहीं है और हमारी फोर्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है जी। हम देखिए, ऐसा है कि बार बार समय समय पर हम अपने फोर्स को बोलते हैं कि
बात करते हैं तो उनका जो प्रमोशनल चैनल है वो थोड़ा सा स्लो डाउन लगता है। क्या कारण मानते हैं, उसके क्या कारण है कि पुलिस को जो है जब भी प्रमोशन की बात आती है तो वो बड़ा स्लो रहता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो पुलिस का जो हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड की तरह होता है जी, पिरामिड की तरह होता है, और पिरामिड में बेस होता है, फिर ऊपर टॉप होता है जी, जो पुलिस का बेस है बहुत बड़ा है जी, तो इसलिए हमारी 95% जो फोर्स है कांस्टेबलरी में है, और इतना बड़ा बेस होगा तो प्रमोशनल एवेन्यूज ऑटोमेटिकली कम है। ये कांस्टेबल के भी हैं, जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर है उनके भी इश्यूज हैं, डायरेक्ट डीवाईएसपीज है उनके भी इश्यूज हैं। जी, तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो हमारे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, प्रमोशनल कोर्स था। जी, कई सालों से ये केस लंबित था हाई कोर्ट में, हमने उसको रिजॉल्व किया। हमने एक लोअर स्कूल होता है उसकी ट्रेनिंग करवाई और 450 के करीब हमने हेड कांस्टेबल्स प्रमोट किए। हम सरकार को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि जो कांस्टेबलरी की भर्ती है रेगुलर की जाए, क्योंकि फिर छोटे छोटे बैचेस आएंगे और जंबल नहीं होंगे। ऐसी सब इंस्पेक्टर की भी रेगुलर भर्ती की जाए ताकि टाइमली उनको आगे प्रमोशन मिले। और एक एचपीएस ऑफिसर्स का भी हमने इशू सरकार के साथ उठाया कि इनको भी टाइमली प्रमोशन मिले, क्योंकि प्रमोशन टाइमली होगी तो फोर्स का वेलफेयर और मोरल भी हाई रहेगा। वी आर अलाइव टू दिस। हम इस इशू को सरकार के साथ आग्रह के साथ धीरे धीरे कर रहे हैं। काफी काम हमने करना था और मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूं कि मेरे आने के बाद हमने जो प्रमोशनल जो कोर्सेज थे इसका ख्याल करें तो ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से बढ़ा, लेकिन हमने तुरंत कदम उठाए और आइसोलेशन किया। जहां जहां ज्यादा बढ़ा वो थाने बंद कर दिए, वो ऑफिसेज बंद कर दिए। आज मुझे बड़ी खुशी है, एक पीक के बाद ये नीचे जा रहा है। अच्छा सर, अगर आपने देखा होगा कि बहुत समय से साइबर क्राइम जो है वो हिमाचल में अपने पांव पसार रहा है, उसके लिए पुलिस ऐसा क्या ट्रेनिंग दे रही है कि जिससे, क्योंकि जो जितने इस कल्प्रिट टाइप के लोग, मेंटालिटी के लोग हैं, ये लोग हर नित नए जो है वो अपने खोज लेते हैं, उसके लिए पुलिस को क्या प्रशिक्षण मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि साइबर स्पेस बहुत बड़ा हो गया जी। कल ही मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था। दुनिया की आबादी करीब 8 बिलियन है, उसमें से 2 बिलियन लोग किसी वक्त ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। दूसरा है कि साइबर स्पेस अक्रॉस ज्योग्राफीज है, तो विक्टिम यहाँ हो सकता है, परपिट्रेटर अफ्रीका में हो सकता है, परपिट्रेटर अमेरिका में हो सकता है, तो इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये क्राइम बढ़ रहा है, कंप्लेंट्स भी बढ़ रही हैं और एफआईआर भी बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस हिमाचल प्रदेश पुलिस का इसका बहुत टॉप क्लास रहा है। धीरे धीरे करके जो भारत सरकार की जो प्रशिक्षण है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी हमारी फोर्स को करवा रहे हैं। तो आज हमारी काफ़ी फोर्स मतलब साइबर क्राइम डील करने में निपुण है, लेकिन इसका आकार बढ़ता जा रहा था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज हमारे पास एक पुलिस स्टेशन है साइबर क्राइम का, एक एसपी साइबर क्राइम है। हमने सरकार को आग्रह किया है कि ये जो पुलिस स्टेशन है ये शिमला में है,